नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के बारे में समझते हैं। तो देरी किस बात की है मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के अनुसार अदालत सजा दे सकती है, और वह किस प्रकार की सजा दे सकती है? कठोर कारावास की सजा दे सकती है और साधारण कारावास की भी सजा दे सकती है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आइए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं हूं मेरे दोस्तों, मैंने कोई अपराध कर दिया, अब मुझे अदालत जाना पड़ेगा और अदालत का जो जज है वह मुझे अब सजा सुनाएगा। वह किस प्रकार की सजा सुनाता है? कठोर कारावास की सजा सुनाता है या फिर साधारण कारावास की सजा सुनाता है, वह उस पर निर्भर करता है। ठीक है, यही बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 60 में, यही बताया गया है कि आपको अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी और वह किस प्रकार की सजा सुनाई जाएगी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो मेरे दोस्तों, तो आइए और भी स्पष्ट करके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं हूँ, मैंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसके लिए मुझे 5 साल की जेल हो गई। ठीक है, अब मुझे कुछ सालों तक कठोर कारावास में रखा जाएगा, उसके बाद मुझे कुछ सालों तक साधारण कारावास में रखा जाएगा। अब आपको नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। जैसे कि मैं हूँ मेरे दोस्तों, मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, मैंने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसके लिए मुझे 5 साल की सजा हो गई। ठीक, अब 5 साल की सजा में से 3 साल की सजा मेरे को कठोर कारावास में निकालना पड़ा। ठीक है, अब 2 साल की जो सजा बची है उसे मुझे साधारण कारावास में निकालना पड़ेगा। यही बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 60 में। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में मोटिवेट करता हूँ, उसी प्रकार से इस वीडियो में भी मैं आपको मोटिवेट करूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, लाइफ में आपको, जीवन में आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप जो काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप ही वो काम कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे हैं। तो बहुत लोग जब गिव अप नहीं कर रहे हैं तो आपको क्यों करना है? जैसे कि मान लो, मैं मानता हूँ जो काम आप कर रहे हो वह काम कोई नहीं कर रहा है, आप उस काम को नहीं करोगे तो वह काम कोई और करेगा और वह कर ले जाएगा। तो ऐसा करो कि वो काम आप खुद ही कर लो, उसके हाथ में जाए ही ना वो काम। ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है मेरे भाई, जो आप नहीं कर सकते। आप हर एक कार्य को कर सकते हो, बस आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके मेरे दोस्तों, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, और दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हो। और लास्ट में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। माँ बाप के आंखों में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। आपको अपने माँ बाप के आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना है मेरे दोस्तों। चाहे आपका सर कट जाए, अल्लाह कर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। आप बताओ, आपको सफलता क्यों क्यों हासिल करनी है? माँ बाप के लिए। आपको गाड़ी क्यों खरीदना है, बंगला क्यों खरीदना है? माँ बाप के लिए। आपको नाम क्यों कमाना है? माँ बाप के लिए। तो सब कुछ माँ बाप के लिए ही करना है, तो माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, हमारी मुलाकात आपसे होगी। और आपको मेहनत के पढ़ाई करना है, सफलताएं तो हासिल ही करेंगे हम, चाहे जिस कीमत पर, चाहे जैसी कीमत हमको चुकानी पड़े, हम तो सफलताएं हासिल करके ही रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।